Good morning, friends. Today in the fruit science objective question, I am going to discuss some important questions which will be benefited for the students which are preliminary ARS NET exam and MSc entrance exam. See, question number 1. स्टिमुलाइन प्रेजेंट इन टी। चाय में जो उत्तेजित करने वाला पदार्थ होता है वो कौन? तो चाय में होता है कैफीन। अक्सर पूछा जाता है स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन टी, तो ये कैफीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पॉलिनेशन इन फिग इज इफेक्टेड बाय। फिग अंजीर में परागण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है वैस्प के द्वारा। वैस्प एक कीड़ा होता है जिसके द्वारा पॉलिनेशन जो है अंजीर में या फिग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइडली कल्टिवेटेड कॉफी इज। दो प्रकार की कॉफी होती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, टू स्टेट होती है, कॉफी अरेबिका एंड कॉफी रोबस्टा। तो सबसे ज़्यादा जो है कॉफी अरेबिका जो है वो कल्टिवेट की जाती है, आपको ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिब्लोजमिंग ऑफ मैंगो डन बाई। डिब्लोजिंग क्या होती है? इसीलिए मैं आपको कहता हूँ बार बार कि आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ना चाहिए, शब्दकोश। डिब्लोजिंग माने रिमूवल ऑफ फ्लावर। जब हम ज़्यादा फूल हो जाते हैं पेड़ में तो उन्हें हटा देते हैं, जो बचे हुए फूल होते हैं उनके फल ज़्यादा बड़े होते हैं। आपको ध्यान रखें, इस क्रिया को डिब्लोजिंग कहते हैं। और ये मैंगो में किसके द्वारा की जाती है? तो GA3 एक ग्रोथ रेगुलेटर होता है जिसके द्वारा डिब्लोजिंग जो है रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लावर फ्रॉम द मैंगो की जाती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी की का कुल कौन सा है? फैमिली ऑफ कॉफ़ी की फैमिली कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है, रूबिएसी फैमिली है इसकी। ओरिजिन ऑफ कोका जैसे कि आप लोग जानते हैं फूड ऑफ गॉड भी कहा जाता है कोका को। तो कोका की जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है, वो है साउथ अमेरिका। ये मैंने नेट का एग्जाम दिया था तब भी पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना, अच्छा पूछा जाता है ओरिजिन ऑफ कोका, तो आपको ध्यान रखना साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी प्रोड्यूस्ड इन। क्वालिटी टी प्रोड्यूस्ड कहाँ पे पैदा की जाती है? दार्जिलिंग, इंडिया में। इन वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस्ड टी इज दार्जिलिंग, इंडिया में। दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा अच्छी चाय का उत्पादन किया जाता है, आपको ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता है। केसू नट इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाई। केसू नट जो काजू होता है, केसू नट मीन्स काजू का प्रोपोगेशन व्यापारिक तौर पर कैसे किया जाता है? सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के द्वारा किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्राउनिंग इन एप्पल इज अकर ड्यू टू। आप लोग जानते हैं कि जब हम सेब को काट के रख देते हैं तो उसमें भूरापन आ जाता है, ब्राउनिंग जिसे हम कहते हैं। तो किसके द्वारा आ जाता है, किस कारण से आता है? आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम की उपस्थिति के कारण इसमें ब्राउनिंग आ जाती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एंजाइम, उस एंजाइम का नाम क्या है? फिनोल ऑक्सीडोज एंजाइम के द्वारा इसमें ब्राउनिंग दिया जाती है। फिनोलिन ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण इसमें ब्राउनिंग आ जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ड्वार्फिंग रूट स्टॉक ऑफ मैंगो। मैंगो का जो बौना मूलबंध है वो कौन सा है? विलिकोम्बन। इसका ड्वार्फ रूट स्टॉक है, या बौना रूट मूलबंध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो नींबू और घी फलों का वर्गीकरण है वो किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है टनाका एंड स्विंगल के द्वारा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेचुरल रबर इज मोस्टली यूज्ड इन। जो प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा किस इंडस्ट्री में यूज होता है? अक्सर पूछा जाता है, तो ये टायर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाइन एप्पल वैरायटी फॉर कैनिंग। जो अनानास है उसकी
जो डिब्बा बंदी की जाती है उसके लिए सबसे बढ़िया वैरायटी कौन सी है? जो क्यू, ये अक्सर पूछा जाता है। क्यू वैरायटी ऑफ पाइनएप्पल इज सुटेबल फॉर कैनिंग पर्पज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई ए बेवरेज क्रॉप इन द फॉलोइंग। दिए गए फसलों में बेवरेज क्रॉप, बेवरेज क्रॉप क्या होती है? जिसका पेय पदार्थ बनाया जाता है। तो आप ध्यान रखना, इसमें लेमन, लाइम, कोकोनट, मैंगो। इसका आंसर है कोकोनट। आप लोग जानते हैं कोकोनट कच्चा जो होता है उसका पानी पिया जाता है। तो दिस इज द बेवरेज क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन बनाना इफ स्कोर इज एबव 16। ये बनाना में स्कोर जो है, फिगर जो है 16 के करीब है, तो ये इसमें जीनोम कैसा होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें ABA होगा जीनोम, आपको ध्यान रखना है। अगर स्कोर 16 है तो जीनोम जो है ABA होगा। ट्रिपल A होता है, डबल AB होता है, आपको ध्यान रखना, इसमें ABA होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बियर मिक्स्ड बड। आप जानते हैं जो फल वाले पौधे होते हैं उनमें दो तरह के बड कलिकाएं पाई जाती हैं। एक होता है सिंपल बड और दूसरा होता है मिक्स्ड बड। जो सिंपल बड होती है उससे केवल लीफ बनती हैं, और जो मिक्स्ड बड होती है उससे लीफ तथा फ्लावर दोनों बनते हैं। तो ऐसा कौन सा फल है जो मिक्स्ड बड नहीं धारण करता है? तो इसमें दिया है एप्पल, पियर, मैंगो, कोकोनट। तो इसमें मैंगो है। मैंगो में हमेशा जो है सिंपल बड प्रोड्यूस होती हैं, इसमें मिक्स्ड बड नहीं। जबकि एप्पल, पियर और कोकोनट में मिक्स्ड बड प्रोड्यूस होती है, जो कि फ्लावर भी प्रोड्यूस करती है, लीफ भी प्रोड्यूस करती है, लेकिन मैंगो में केवल सिंपल बड ही बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग मैंगो। आम का जो पौधरोपण का सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका है वो है स्क्वायर सिस्टम। आपको ध्यान रखना, वर्गाकार विधि जो है इसका सबसे प्रचलित तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंट्री ऑक्युपाइज फर्स्ट पोजीशन इन ऑरेंज प्रोडक्शन। संतरे के उत्पादन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस देश का है? तो ये है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेल फ्रूट फैमिली। बेल का कुल